गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम उस रूहानी सफ़र की बात करेंगे जो हर सत्संगी के जीवन का आधार है। हम सब इस दुनिया के शोर शराबे में फंसकर उस असली घर सचखंड का रास्ता भूल चुके हैं। हमारी आत्मा जो कभी मालिक का अंश थी, आज मन और माया के पिंजरे में कैद है। कई बार हम सिमरन पर बैठते हैं, घंटों गुजार देते हैं, लेकिन अंदर अंधेरा ही रहता है। मन भटकता रहता है। पुरानी यादें, घर बार की चिंताएं और दुनियावी उलझनें हमें घेर लेती हैं। तब हमारे भीतर एक सवाल उठता है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मालिक मुझे देख रहा है? इसी तड़फ और सवाल का जवाब आज की इस अनमोल साखी में छिपा है। एक समय की बात है, एक बहुत पुराना सत्संगी प्रेमी था। उसने जवानी में नामदान लिया था और अब उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। वह नियम का बहुत पक्का था। हर रोज अमृत बेले उठना, स्नान करना और 2.5 घंटे मालिक की याद में बैठना उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उसके भीतर एक गहरा दर्द था। उसे कभी अंदर कोई प्रकाश नहीं दिखा, कभी अनहद शब्द की गूंज सुनाई नहीं दी। उसे लगता था कि उसका मन एक पत्थर की तरह है जो पिघलता ही नहीं। एक दिन वह हिम्मत जुटाकर सतगुरु बाबा जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारीपन। उसने चरणों में शीश नवाया और रुआंसों स्वर में कहा, शहंशाह, मैं हार गया हूँ। लोग कहते हैं कि नाम जपने से बेड़ा पार होता है, पर मेरा तो मन ही नहीं टिकता। मैं तो उस शेद वाली नाव की तरह हूँ जो बीच मझधार में डूबी जा रही है। क्या मुझ जैसे पापी पर आपकी मेहर नहीं होगी? क्या मेरी दशकों की मेहनत मिट्टी में मिल गई? बाबा जी ने उस प्रेमी की ओर बहुत ही रहम और प्यार भरी नज़रों से देखा। वह जानते थे कि ये रूह अंदर से कितनी तड़फ रही है। उन्होंने उसे सांत्वना देने के बजाय एक छोटी सी परीक्षा लेने की सोची, ताकि उसे जिंदगी भर का सबक मिल सके। पास ही एक पुरानी टोकरी पड़ी थी जिसमें बरसों से कोयला रखा जाता था। वह टोकरी अंदर और बाहर से कोयलों की कालिक की वजह से बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी बात का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस टोकरी को उठाओ और सामने बह रही नदी से इसमें पानी भरकर लाओ। प्रेमी हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि बाबा जी को तो सब पता है, फिर वह बांस की बनी इस छेद वाली टोकरी में पानी लाने को क्यों कह रहे हैं? पर गुरु का हुक्म था, सो उसने सिर झुकाया और टोकरी लेकर नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने टोकरी को पानी में डुबोया। जैसे ही उसने टोकरी बाहर निकाली, सारा पानी उन अनगिनत छेदों से झरने की तरह बह गया। उसने सोचा, शायद मुझे तेज दौड़ना चाहिए। उसने फिर टोकरी भरी और पूरी ताकत से आश्रम की तरफ दौड़ा। लेकिन जब तक वह बाबा जी के पास पहुंचता, टोकरी खाली हो चुकी थी। वह फिर गया, फिर भरा, फिर दौड़ा। 10 बार, 20 बार, 50 बार। दोपहर से शाम हो गई। उसका शरीर थककर चूर हो गया था। सांसें फूल रही थीं, लेकिन टोकरी में पानी की एक बूंद नहीं रुक रही थी। उसे लगा कि वह आज फिर नाकाम हो गया। वह निराश होकर बाबा जी के पास लौटा और बोला, हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ। ये नामुमकिन है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, ये टोकरी पानी नहीं रुक सकती। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ है। बाबा जी ने उसे अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई। जरा इस टोकरी को गौर से देखो। प्रेमी ने जब टोकरी की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो टोकरी सुबह तक कोयले की गंदगी से काली स्याही थी, वह अब दूध की तरह सफेद और साफ चमक रही थी। बार बार पानी के टकराने और बहने से उसकी एक एक परत धुल चुकी थी। कालिख का नामो निशान मिट गया था।
बाबा जी ने गंभीर वाणी में कहा, मेरे बच्चे, ठीक यही हाल तुम्हारे मन का है। तुम कहते हो कि सिमरन में मन नहीं टिकता, पानी नाम का रस नहीं रुकता, पर तुम ये नहीं देख रहे कि उस नाम के पानी ने तुम्हारे मन की कितनी सफाई कर दी है। तुम इस दुनिया की कालिख में डूबे हुए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कोयले में तुम्हारी रूह को काला कर दिया था। जब तुम सिमरन पर बैठते हो, भले ही तुम्हें रूहानी नज़ारे ना दिखें, लेकिन वह शब्द तुम्हारे संस्कारों की गंदगी को धो रहा होता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि भजन सिमरन कभी खाली नहीं जाता। जब हम राधा स्वामी नाम का जप करते हैं, तो वह एक रूहानी साबुन की तरह काम करता है। जैसे उस टोकरी के छेद खुले थे इसलिए पानी निकल गया, वैसे ही हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक बाहर की तरफ खुली हैं। इसलिए नाम का रस अभी टिक नहीं पा रहा, लेकिन सफाई तो हो रही है। अगर सफाई नहीं होगी तो माले का नूर अंदर कैसे ठहरेगा। गंदे बर्तन में दूध डालने से वह फट जाता है, वैसे ही गंदे मन में रूहानी ताकत नहीं रुकती। इसलिए कुदरत पहले सफाई करती है। जो समय तुम सिमरन में बिताते हो, वह तुम्हारी रूह के खाते में जन्म जन्म के कर्ज काटता है। वह तुम्हें उस काबिल बनाता है कि एक दिन तुम उस मालिक के दीदार के लायक बन सको। हौसला मत हारो, ये रास्ता लंबा है, पर गुरु का हाथ हमेशा साथ है। वह मालिक तुम्हारी हर एक आह और हर एक पुकार सुनता है। सिमरन करना तुम्हारा फर्ज है और मेहर करना उसका काम। वह वक्त का इंतजार कर रहा है। जब तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाएगी, तो वह खुद तुम्हें गले लगा लेगा। जैसे टोकरी साफ हो गई है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा मन भी आईने की तरह साफ होगा और उसने सतगुरु का स्वरूप साफ दिखाई देगा। बस बिना फल की चिंता किए उसकी याद में बैठते रहो। हर एक पल को जो उसकी याद में बीतता है, वह तुम्हें सचखंड के एक और कदम करीब ले जाता है। तो प्यारे सत्संगियों, अगर आपको भी लगता है कि आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो इस टोकरी को याद करना, सिमरन की धारा आपके भीतर बह रही है, वह आपको निर्मल कर रही है। भरोसा रखो, वह दयालु पिता किसी की मेहनत को जाया नहीं होने देता। एक दिन वह नूर जरूर बरसेगा और आपकी आत्मा निहाल हो जाएगी। राधा स्वामी जी।